वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करेंगे जो कि अफ्रीका के बारे में है। अब अफ्रीका की जो प्रमुख नदियां हैं इसको बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। आगे बढ़े इससे पहले कुछ एक पॉइंट है जो आपको बता दूं। ये जो आप पूरा पीडीएफ देखोगे 780 पेजेस का पीडीएफ है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इसको बनवाया गया है, स्पेशली फॉर रिव्यू ऑफिसर, बीईओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस। ठीक है, बाकी जो आपके वनडे एग्जामिनेशन है वहां पर भी उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, बट स्पेसिफिकली इन एग्जाम्स के लिए बनवाया गया है। अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, अगर उसमें आप सफल होना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को एकदम मतलब शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें इसकी आप याद कर लो। बहुत इजी हो जाएगा समीक्षा अधिकारी आपके लिए, फिर कोई भी मतलब हर्डल बाकी रह नहीं जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर्स गिवन है, वहां पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हो, इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, जो रिवर्स हैं अफ्रीका की, उसके बारे में। अब अफ्रीका की जो प्रमुख रिवर है उसमें कौन सी है आपकी, नील रिवर। किधर से किधर बहती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तीन और रिवर हैं जिनके नाम पता होने चाहिए जो कि साउथ से नॉर्थ बहती हैं। एक है आपकी लीना रिवर, ओब रिवर और येनेसी रिवर। इन तीनों रिवर्स के नाम याद रखिएगा। ये तीनों ही रिवर कैसी हैं आपकी, जो साउथ से नॉर्थ बह रही हैं, इंक्लूडिंग नील रिवर एज वेल। अच्छा, ये उन नदियों से प्रारंभ होती है जो कि विक्टोरिया झील में बहती हैं और फाइनली किस में जाकर ड्रेन आउट होती हैं, आपकी भूमध्य सागर में। सो ये सब कुछ बात है किसकी, नील रिवर की। अब नील रिवर के बारे में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर तक तकरीबन 6,600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। नील रिवर कहाँ से निकल रही है आपकी, विक्टोरिया लेक से। ड्रेन आउट कहाँ पर हो रही है, भूमध्य सागर में। तकरीबन 6,600 किलोमीटर की लंबाई ये तय करती है और विश्व की और अफ्रीका की ये सबसे लंबी रिवर है। यानी कि न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरे विश्व में। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नील रिवर है। दूसरी रिवर की बात करें तो उनकी तुलना में नील रिवर में बहुत कम जल होता है, मतलब वाटर की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर ज्यादा नहीं होता। अब इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है आपका तंजानिया, युगांडा, रवांडा, आपका बुरुंडी, कॉन्गो गणराज्य या फिर कॉन्गो रिपब्लिक गणराज्य, केनिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, साउथ सुडान, सुडान गणराज्य और मिस्र। इन कंट्रीज को अगर आप एग्जैक्टली याद ना रख पाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मल्टीपल टाइम्स मैप देखिएगा नील रिवर का, आपको चीजें याद हो जाएंगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी रिवर जो है वो नील रिवर बेसिन में शामिल नहीं है, तो आप एग्जैक्टली उसको बता पाए। अच्छा, इसके बाद बात होती है कि भाई प्रमुख सहायक रिवर कौन कौन सी हैं, यानी कि जो इसकी ट्रिब्यूटरियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो इसमें द वाइट नील, द ब्लू नील और अटवाराहा, ये तीन इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अब जो है हम बात करते हैं किसकी, व्हाइट नील की। अब ये जो व्हाइट नील है इसको नील नदी का मुख्य जलधारा एवं प्राथमिक धारा भी माना जाता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, नील रिवर की। इसका स्रोत कभी कभी विक्टोरिया झील को भी माना जाता है, मतलब इसका जो सोर्स है व्हाइट नील का वो विक्टोरिया लेक को भी माना जाता है।
कांगेरा नदी जो कि आपकी विक्टोरिया झील में बहती है, ये व्हाइट नील की महत्वपूर्ण पोषक रिवर है, या फिर कहें तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी आपकी कांगेरा नदी। इसलिए कई बार नील नदी की लंबाई कांगेरा नदी के उद्गम स्थल से भी मानी जाती है। कांगेरा नदी की बात करें तो ये आपका तांगानिका झील के उत्तरी सिरे के पास बुरंडी से निकलती है। ये यहाँ से जरूर याद रखना है कि कौन सी कंट्री से पास आउट होती है आपकी कांगेरा रिवर, जो कि मेन कंट्रीब्यूटर है आपकी द व्हाइट नील की। तो कांगेरा रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, बुरंडी यहाँ से निकलती है। खार्तूम सूडान की जो कैपिटल है, वहां पर द व्हाइट नील, इसको क्या मतलब ये जो है आपकी किससे मिल जाती है, ब्लू नील से जुड़ जाती है। इसके बाद माउंटेन नील, ये दक्षिणी सूडान में नो झील और माउंटेन नील, इसका जो बहर जल उज्जवल है उसके एवं जो बहार है और गजल नदियां हैं उसका संगम है वहां पर, और माउंटेन नील और व्हाइट नील के बीच के संक्रमण क्षेत्र को ये चिन्हित करती है। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, आसवान हाई डैम की। सबसे पहली बात, लोकेशन क्या है, यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर कोई रिवर वहां से निकल रही है तो वो पूछा जाएगा। सो आसवान रिवर की, वो उसकी आसवान हाई डैम की बात करें तो ये जो है आपका 1960 और 1970 के बीच मिस्र में नील नदी पर बना एक तटबंधीय बांध है। मतलब ये जो डैम है किस पे बना हुआ है, नील रिवर पर बना हुआ है। किस ईयर से किस ईयर के बीच में, या फिर किस डिकेड में बना, तो 60 से 70s 90s में, ठीक है। अब ये नासिर झील, ये आसवन झील के निर्माण से बनी मानव निर्मित झील है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये एक आर्टिफिशियल लेक है विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस। इसके बाद आसवान बांध को बाढ़ के बेहतर नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। तो पर्पस क्या है आसवान बांध का, ताकि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, फ्लड्स को नियंत्रित किया जा सके। सिंचाई और पनबिजली के लिए यह अधिक पानी उपलब्ध कराता है, ये वाली बात भी याद रखनी है। इसके बाद ब्लू नील की बात करें तो ब्लू नील ये आपकी नील नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हालांकि यह व्हाइट नील से छोटी है, परंतु मिस्र तक पहुंचने वाली पानी का लगभग 60% जो है वो कहाँ से होता है, आपका ब्लू नील से ही निकलता है। और व्हाइट नील ये नासिर झील में प्रवेश करने वाली कुल मात्रा को केवल 15% आपूर्ति करती है। ब्लू नील की बात करें तो ये आपका इथोपियन हाईलैंड्स में लाना ताना झील जो है वहां से निकलती है। तो इसका जो सोर्स है वो कौन सा है, आपका ताना झील। इसको याद रखना है कि ब्लू नील का जो सोर्स है जहां से ये निकलता है वो क्या है, आपका ताना झील, जो कहाँ पर पड़ती है, आपकी इथोपियन हाईलैंड्स में पड़ती है। ये जो नदी है ये सूडान से होते हुए खार्तूम में द व्हाइट नील में शामिल हो जाती है। तो ये ताना झील से निकलती है, फाइनली ड्रेन आउट किस में होती है, व्हाइट नील में होती है। कहाँ से निकलती है ये, सूडान से निकलती है, ठीक है, सूडान से होते हुए खार्तूम से निकलती है। चलो इसके बाद आज के लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसेंस बांध की, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिस्र का सदियों से नील रिवर के जल पर जो है आभासी नियंत्रण रहा है, और मिस्र पहुंचने वाली पानी का जो लगभग 86% है वो इथोपिया से आता है। मिस्र नील नदी का 68% और सूडान जो है वो 22% पानी प्राप्त करता है, और शेष पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। इथोपिया के भारी योगदान के बावजूद नई वो जो पूरी आपकी नदी प्रणाली है, इससे इथोपिया द्वारा पानी का उपयोग ना के बराबर है। सो ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसेंस बांध, ये इसके बारे में है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट इस वाले को भी देख ही लेते हैं, इसके बाद आज के इस वाले सेशन को एंड करेंगे। ये है आपका अटवराहा नदी। अब ये जो नदी है आपकी ब्लैक नील भी इसको बोला जाता है। खार्तूम से 200 मील उत्तर में अटवारा में नील नदी में ये बहती है। इसका उद्गम स्थल जो है वो आपका उत्तर पश्चिम इथोपिया में है, जो कि ताना झील से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है। नील नदी के भूमध्य सागर तक पहुंचने से पहले अटवाराहा नील जो है इसकी अंतिम सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाले वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। कहीं अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा अगर आप पेड कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप परचेज कर लें, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।